ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। आत्मबोध आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्लोक नंबर 45। स्थानौ पुरुषवत् भ्रांतया कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। जैसे एक वृक्ष का तना संकेत है, बाकी तो हमें स्वयं इसमें से उद्धृत करना है। एक संकेत दिया, जैसे एक वृक्ष का तना, सूखा तना भ्रांति दे सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है बड़े आकार का। अंधेरे में अगर कोई खाली एक वृक्ष का तना हो और वो पीछे हो तो भ्रांति दे सकता है। कुछ इसी प्रकार का एक भ्रम मनुष्य को हो जाता है कि ब्रह्म भी कोई जीव ही है। जैसे मैं हूं वैसे वो भी इसी प्रकार का जीव है, हाथ पैर वाला, चेहरे वाला। ये ब्रह्म हो जाता है। जीव है, ये ब्रह्म क्यों कहा इसे? इसलिए क्योंकि जीव है तो सीमाएं होंगी, जीव है तो एक आयु होगी, जीव है तो क्षमताओं में कमी होगी, कटा बटा होगा, अस्पष्टता होगी, अपूर्णता होगी। तो मनुष्य सामान्यतः ब्रह्म को भी जीव मान लेता है। जैसे हम तने को भी अंधेरे में कई बार, बड़े तने को पुरुष मान लेते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति, बड़े आकार का व्यक्ति खड़ा है। ये उदाहरण आज वर्तमान में संभवतः उतना ना हो, क्योंकि उतने स्वरूप में लोग जंगल इत्यादि के साथ संपर्क में आज नहीं है। तो अंधेरे में वृक्ष पीछे कोई तना अचानक आ जाए, ध्यान में ना हो और हम आगे निकल आए और पीछे देखें, ऐसा उदाहरण हमारे सामने कम होता है। पर यह बात तो सच है कि एक उदाहरण तो सत्य है कि अंधेरे में कोई चीज पड़ी हुई कभी कुछ दिखती है, कभी कुछ। ये तो पहले से ही हमें पता है कि भ्रम हो जाता है कई बार, कई प्रकार का। तो उसी भ्रम को ही आधार मानते अगर हम समझें कि जैसे बहुत से भ्रम हो जाते हैं, मनुष्य को ये भी भ्रम हो जाता है कि जीव, ब्रह्म भी जीव की भांति है, जबकि है नहीं। जैसे जैसे ये जीवत्व टूटता जाता है, बहुत बड़ा शब्द है ये, जीवत्व का टूटना। जैसे जैसे मनुष्य को जीव की धारणा से निवृत्ति प्राप्त होती है, वैसे वैसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। यही कहा गया, जीवस्य तात्विके रूपे। जब उसमें से जीव का वास्तविक स्वरूप निकलता है, आत्म स्वरूप, तात्विके रूपे माने सत्य स्वरूप, आत्मा, तो सत्य स्वरूप आत्मा उसमें से जब प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? जब जो प्रतीति वाला स्वरूप है, मैं कौन हूं, नाम, मैं कौन हूं, चेहरा, मैं कौन हूं, बुद्धि, विचार, इच्छा, कामना, स्मृति, जब ये मैं टूटता हूं ना, प्रतीति स्वरूप दृष्टे, जो दिख रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, जैसे वो समाप्त हो जाता है तो वो वास्तविक स्वरूप तात्विक रूप में प्रकट हो जाता है। तो एक प्रकार से इस उदाहरण में उन्होंने क्या कहा, जैसे कहते हैं ना, ब्रह्म की प्राप्ति से अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति से ब्रह्म की प्राप्ति। तो यहां उन्होंने अज्ञान की निवृत्ति वाली बात कही है कि अज्ञान से निवृत्ति होते ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। अर्थात हम ये कहें कि ब्रह्म की प्राप्ति से अज्ञान की निवृत्ति, या अज्ञान की निवृत्ति से ब्रह्म की प्राप्ति, बात तो एक ही है, पर अलग अलग स्वरूपों में कहने का भाव है। जब तक मनुष्य को आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता, जब तक मनुष्य का वह बोध जो अपने आप को सीमित सा मानता है, दृष्टि, समाप्त नहीं होता, तब तक वो भ्रम भी समाप्त नहीं होता कि ब्रह्म है भी कि नहीं, है तो क्या मेरी ही तरह से है वो भी। मनुष्य को यह भ्रम
माया के अधीन, प्रकृति के अधीन चलते हैं, वशीभूत रहता है जीव उसके अधीन। ये हालांकि हमारी अवस्था नहीं है, मैं बार बार दोहराता हूं हर श्लोक में, ना मेरी अवस्था ना तुम्हारी अवस्था, पर जिन सिद्धों की अवस्था है उनसे जानना तो है। अंतरिक्ष में ना मैं गया ना तुम गए, पर जो अंतरिक्ष से होके आए, जो बटोर के लाए अनुभव, उन्हें जान करके अपनी अवस्था का बोध करना और आने वाली उस अद्वितीय संभावना के विषय में सोचना, जो जीवन का परम उद्देश्य है। ये बार बार का इस प्रकार का जो चिंतन मनन है इन विषयों पर, जो सामान्यतः दिन भर में क्यों होगा, दिन भर में इस प्रकार के भाव और चिंतन क्यों होंगे। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के उपरांत एक स्थिर बुद्धि, शांत बुद्धि जब इस प्रकार की आत्म तत्व से संबंधित, आत्मज्ञान से संबंधित भाव को आत्मसात करती है, तो परिष्कार कई गुना होता है, उत्कर्ष बढ़ जाता है, उत्कर्ष की गति बढ़ जाती है। तो यहाँ भ्रांति का उदाहरण लेकर के उन्होंने कहा, जैसे भ्रांति वृक्ष की पुरुष की भांति हो जा, वैसे ही जीव को ब्रह्म की भ्रांति अपने प्रकार से हो जाती है, मुझ जैसा ही होगा, ज्यादा पावरफुल। पर सत्य यह है कि जैसे ही अज्ञानता की निवृत्ति होती है, उस अपने मैं का खंडन होता है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। आज के श्लोक में यही भाव, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।